हेलो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी विधवा स्त्री की है जिसकी जिंदगी अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं की आग में सुलग रही थी। वह औरत वंचित थी उस प्यार, सुख और शांति से जो हर इंसान को एक पूर्ण जीवन का एहसास कराती है। लेकिन क्या होता है जब इस आग को बुझाने का प्रयास किया जाए? क्या यह कामना शांत हो सकती है? यह काम वासना और भड़क उठती है। कहते हैं कि काम वासना इंसान के मन की सबसे गहरी और भूख होती है। यह वह अग्नि है जो अंदर से जलाकर राख कर देती है। जब यह भूख शांत होती है तो मन को शांति और आत्मिक संतोष का मार्ग मिलता है। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में देखते हैं कि उस विधवा स्त्री की प्यास साधु ने किस प्रकार बुझाया। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी एक विधवा महिला और साधु के मन में उठने वाली काम वासना की है। यह कहानी न केवल हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों को समझने में सहायक है, बल्कि आत्म संयम और ध्यान के महत्व को भी रेखांकित करती है। गौतम बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला रहती थी। वह अत्यंत रूपवती और आकर्षक थी। उसका जीवन अपने मृत पति की स्मृतियों के सहारे ही कट रहा था, लेकिन अकेलेपन और समाज के दबाव के चलते उसके मन में अधूरी इच्छाओं और भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। इसी गांव के पास एक जंगल में एक युवा साधु तपस्या कर रहा था। वह बुद्ध के शिष्य थे और सांसारिक मोह माया से दूर ध्यान व साधना में लीन रहते थे। उनका संकल्प था कि वे संसार की समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे और आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे। एक दिन विधवा महिला जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। साधु को ध्यान मग्न देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गई। उसकी आंतरिक इच्छाएं जागृत होने लगी। वह सोचने लगी कि यह तपस्वी युवक उसके अकेलेपन का सहारा बन सकता है। पहले तो उसने साधु के पास जाने में झिझक महसूस की, लेकिन धीरे धीरे और साहस बटोरकर उसने साधु के पास जाकर उनसे कुछ पानी मांगा। साधु ने उसे पानी दिया और अपनी साधना में फिर लीन हो गए। अगले दिन वह फिर से जंगल गई और इस बार साधु के पास जाकर कुछ देर रुकने का प्रयास किया। वह उनकी भव्यता और शांति से मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने साधु से बातचीत शुरू कर दी। साधु, जो एकांत में ध्यान मग्न रहते थे, अचानक उस विधवा की निकटता से विचलित होने लगे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का इतना सान्निध्य अनुभव नहीं किया था। उनके मन में दबी हुई काम वासना की लहरें उठने लगीं। हालांकि साधु ने इसे रोकने का प्रयास किया, परंतु विधवा की उपस्थिति से उनका ध्यान भंग हो गया। साधना के दौरान बार बार उसके चेहरे और स्नेहपूर्ण व्यवहार की स्मृतियां उन्हें विचलित करने लगीं। कुछ दिनों बाद विधवा ने साधु से अपने प्रेम और शारीरिक आकर्षण की बात सीधे कह दी। उसने कहा, हे तपस्वी, मैं आपकी भव्यता और दिव्यता से मोहित हो चुकी हूँ। मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। साधु यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। वह सांसारिक बंधनों से दूर हैं और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन विधवा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनसे आग्रह करती रही। विधवा के प्रेम निवेदन ने साधु के मन में एक गहरी उलझन पैदा कर दी। वह अपने मनोभावों को लेकर संघर्ष करने लगे। एक ओर वे जानते थे कि उनका मार्ग साधना और आत्मसंयम का है, लेकिन दूसरी ओर उनकी स्वाभाविक इच्छाएं उन्हें विचलित कर रही थीं। उन्होंने इस समस्या का समाधान पाने के लिए गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। साधु बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे तथागत, मेरे मन में उठने वाली इन विकृतियों का क्या कारण है? मैं एक साधक हूं, फिर भी काम वासना मुझे क्यों विचलित कर रही है? बुद्ध मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, काम वासना न तो बाहर से आती है, न ही यह किसी और के कारण उत्पन्न होती है। यह हमारे अपने मन की वृत्ति है। ये उसी तरह है जैसे आग को ईंधन देने पर वह और भड़कती है। तुम्हारा कार्य उस ईंधन को पहचानना और उसे शांत करना है। बुद्ध के वचन सुनकर उनके शिष्य ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी देर की मौन अवस्था के बाद उन्होंने आगे कहा, काम वासना का मूल समझ में आने से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसका उपचार न तो किसी बाहरी साधन से होता है और न ही इसे जबरदस्ती दबाकर। इसे केवल समझ और जागरूकता के माध्यम से पिघलाया जा सकता है। शिष्यों में से एक ने साहस कर प्रश्न किया, भंते, इस वृत्ति का मूल क्या है?
इसे समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, काम वासना का मूल है अज्ञान और जड़ता। जब व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता को नहीं देखता तो उसकी इच्छाएं बाहर की ओर भागती है। मन का स्वरूप ऐसा है कि यह निरंतर सुख की खोज में रहता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि स्थायी सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। ध्यान और संयम इस शांति तक पहुंचने के साधन है। अपने विचारों को देखो, अपनी इच्छाओं को समझो। हर बार जब कामना उत्पन्न हो, उसे केवल देखो, उससे जुड़े मत। यह जान लो कि यह न तो तुम्हारी आत्मा है, न ही तुम्हारी सच्चाई। फिर उन्होंने अपने चारों ओर बैठे शिष्यों पर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए बोले, जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हें संसार के बीच रहकर भी अपने मन को निर्मल रखना सीखना है। शिष्य शांत हो गए। उनकी आंखों में आभास होने लगा कि वासनाएं न तो शत्रु हैं और न ही उन्हें कुचलने की आवश्यकता है। उनका कार्य है अपने भीतर की जागरूकता को इतना प्रबल बनाना कि कामनाओं का प्रभाव स्वतः क्षीण हो जाए। बुद्ध ने साधु को बताया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से वे अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। जब तक वे इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, वे और भी प्रबल होंगी। लेकिन जब वे इन भावनाओं को सहजता से स्वीकार करेंगे और उनका स्रोत समझने की कोशिश करेंगे, तब वे समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने साधु को सुझाव दिया कि वे उस विधवा से स्पष्टता के साथ बात करें और उसकी भावनाओं को सम्मान पूर्वक ठुकराएं। साधु ने बुद्ध की बात मानकर विधवा से बात की। उन्होंने उसे समझाया कि उनका जीवन एक अलग उद्देश्य के लिए समर्पित है। विधवा को बुद्ध के उपदेश भी सुनने का अवसर मिला। उन्होंने उसे जीवन के सच्चे अर्थ और प्रेम की गहरी परिभाषा समझाई। विधवा ने धीरे धीरे अपने मोह और इच्छाओं से स्वयं को मुक्त किया और ध्यान और सेवा के मार्ग पर चल पड़ी। विधवा ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उनके वचनों ने उसके हृदय में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार किया। मोह और इच्छाओं के भार से जो हृदय अब तक बोझिल था, वह धीरे धीरे हल्का और शांत होने लगा। उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और अपने भीतर के सत्य को समझने की यात्रा पर निकल पड़ी। धीरे धीरे उसने न केवल अपने लिए शांति प्राप्त की, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का कार्य आरंभ किया। अपने गांव लौटकर उसने अनाथ बच्चों और वृद्धों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसकी करुणा और निस्वार्थ सेवा के चलते लोग उसे सम्मान और प्रेम से देखने लगे। एक दिन एक युवा महिला जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था, विधवा के पास गया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। विधवा ने उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई और कहा, दुख और सुख तो जीवन के चक्र हैं, लेकिन सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम दूसरों की सहायता में अपने अस्तित्व को खो देते हैं। उस युवती ने विधवा के सिखाए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और यह देखकर विधवा का मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि बुद्ध की वाणी न केवल उसके, बल्कि दूसरों के जीवन को भी दिशा देने लगी थी। एक दिन वह पुनः बुद्ध के पास गई और उनके चरणों में झुककर बोली, भंते, आपके वचनों ने मेरे जीवन को पूर्ण अर्थ दिया। अब मैं समझ पाई हूं कि प्रेम केवल बंधन नहीं है, यह तो संसार के प्रति हमारी सेवा और करुणा में छिपा हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है, वही सच्चा मार्ग है। यह प्रेम और करुणा की यात्रा है जो तुम्हें स्वयं के बंधनों से मुक्त करती है और दूसरों के लिए प्रकाश बनाती है। इसी मार्ग पर चलते रहो। विधवा ने बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और सेवा और ध्यान के मार्ग पर दृढ़ता से चलती रही। उसके कार्यों ने न केवल गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रेम और दया का संदेश फैला दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि काम वासना और अन्य भावनाएं हमारे मन का ही परिणाम होती हैं। इन्हें दबाने या इनसे भागने के बजाय हमें इनका सामना करना चाहिए और इनके स्रोत को पहचानना चाहिए। गौतम बुद्ध का संदेश है कि आत्मज्ञान की यात्रा में संयम, धैर्य और समझ आवश्यक है। जब हम अपने मन के विकारों को समझने लगते हैं, तो हम उन्हें साधने में सक्षम हो जाते हैं और शांति की ओर अग्रसर होते हैं।
अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।